मैं ये कैसे बनाती हूँ वो पहले आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी इडली बहुत सॉफ्ट, बोलेंगे तो बहुत सॉफ्ट बनती है। आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं पर भी कोई नहीं बताएगा। जो मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत अच्छी टिप्स और ट्रिक्स है, इसको आप याद रखो। सब्सक्राइबर ने मेरे को मैसेज किया, कमेंट में लिखा कि आपा जब से आपने बताया कि इंसान अगर करना चाहे तो कर लेता है, तो मैं आपको देख के सुबह में सारा काम कर लेती हूँ, तो मैं भी आजकल फ्री हो जाती हूँ। तो मेरे को भी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। ये हस्बैंड के सामने जब ये डोसा जाके दोगे ना, तो आपका हस्बैंड ना स्माइल देगा। देखो, जैसे अभी मेरे हस्बैंड स्माइल दे रहे, बड़े खुश हो रहे कि डोसा मिलने वाला है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। सुबह सुबह आपको मैं रोज़ गार्डन दिखाती हूँ ताकि आपका भी मूड फ्रेश हो जाए। और मूड तो फ्रेश होना ही चाहिए, सुबह में अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि सुबह अच्छी हुई तो पूरा दिन अच्छा होता है। तो सुबह अच्छी होने के बाद मेरा जो है दिन शुरू होता है किचन से। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं हम लोग क्या कर। तो सुबह सुबह मेरा किचन शुरू हो गया है और मैं चढ़ा दी हूँ यहाँ पे चिकन शामी कबाब का मसाला, और दूसरा मैंने अभी चढ़ाई हूँ मटन शामी कबाब का मसाला। तो ये होता रहेगा, तब तक मेरे हेल्पर्स लोग दूसरा काम करेंगे। तो अदरक लहसुन मैंने आपको पीस के दिखाया था। ओए माँ, तो देखिए हमारा अदरक लहसुन कितना, देखिए वाइट है, और प्लस ये फ्रिज में रखा था तो इसका कलर भी देखिए एज इट इज़। गाढ़ा कितना है वो देखिए। आप लोग क्या इतना इतना गाढ़ा अदरक लहसुन मसाला पीसते हो? और लगता भी कम है इसमें। और यहाँ साथ में तैयारी कर ले रहे गुड़ पापड़ी, जो मेरे ठंडी के सीज़न में अक्सर बनती है, और हमेशा मेरे वीडियो में आप देखते रहोगे कि गुड़ पापड़ी बन रही है। और आज प्लान ऐसा है कि मेरा खुद का डाइट, आज मैं ज़रा, सब बच्चे लोग जो है ज़िद कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड ज़िद कर रहे हैं कि भाई कुछ अलग बनाओ। तो इडली खाने का बहुत दिन से इन लोग का दिल था, डोसा, एक्चुअली डोसा खाने का बहुत दिल था। तो मैं यहाँ भिगा दी हूँ दाल, तो आज मैं भी जो है इसको खाऊंगी। और मैं ये कैसे बनाती हूँ वो पहले आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी इडली बहुत सॉफ्ट, बोलेंगे तो बहुत सॉफ्ट बनती है। तो उसका तरीका आज मैं बता देती हूँ आपको। ml है, ग्राम चाहिए हमको। तो मेजरमेंट भी आपको दिखा दे रही हूँ मैं। अब यहाँ पे जो दाल और चावल मैं लेती हूँ, इडली की जो दाल होती है वो है उड़द की दाल, लेकिन ये अक्खी दाल, इसको गोटा दाल बोलते हैं। तो ये गोटा दाल लेना है हमको, और लेना है ये वाले चावल। देखिए यहाँ पे ना डीमार्ट वगैरह में मिल जाता है, इडली राइस बोलते हैं इसको। बहुत बारीक सा और गोल सा चावल होता है ये। देखिए मैं बहुत करीब से आप लोग को दिखाती हूँ, बहुत बारीक सा और गोल सा चावल होता है ये खास इडली का राइस होता है। तो ये मैं डाली हूँ 1 किलो, और 300 ग्राम मैं डाली हूँ दाल। 1 किलो चावल और 300 ग्राम दाल, इसको मैं रात में भिगा दी थी, अभी मैं पिसवा लूँगी। और ये पोहा लियो मैंने 100 ग्राम। ये 100 ग्राम पोहे को मैं 5 मिनट तक भिगा दूँगी, इसको भिगा के लाशिया। तो ये पोहा जो है मैं पानी में 10 मिनट भिगा दूँगी और इसको छान लूँगी। और साथ में जब पीसूँगी तो ये दोनों में थोड़ा थोड़ा पहले चावल और दाल डालने का ग्राइंडर में, और थोड़ा पोहा डालने का, तो वो अच्छे से पीसेगा। और पीस के इसको जो है 7-8 घंटा, जैसे आपका मौसम है, गर्मी है तो 3-4-5 घंटे में भी हो जाता है, और ठंडी है तो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा फर्मेंटेशन के लिए लगता है। तो आज हम लोग जो है डोसा खाने वाले हैं विथ आलू की सब्जी। तो वो आलू की जो भाजी बोलते हैं वो, और खुपरे की चटनी। तो यहाँ पे हमारा गुड़ पापड़ी का काम चालू हो गया है, और शामी कबाब का मसाला भी तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं फ्राई करके रख ली हूँ गुंदर, और बादाम रखी हूँ, अभी वो मशीन में डाल देंगे। गुड़ भी काट ली हूँ मैं। अभी गुड़ पापड़ी सुबह सुबह फटाफट तैयार हो जाएगी। और ये अभी मैंने आपको दाल और चावल भिगा के दिखाया था, उसके लिए मैंने पीस लिया है। देखिए थोड़ा सा ये मोटा रखना, कैसे दाना दाना दिख रहा है ना, इस तरह से, ठीक है। और इसको हम लोग अभी ढक के रख देंगे फर्मेंटेशन के लिए। लेकिन आज तो जल्दी से बनेगा, दोपहर में डोसे के लिए चल जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्मेंटेशन, लेकिन है ना इडली के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट होना। तो इसको मैं रख दे रही हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देसी गुड़ का कलर देखिए कैसा होता है।
और मार्केट में जो येलो कलर का गुड़ मिलता है वो केमिकल वाला होता है, उसको आप लोग इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि आप जब अच्छी चीज़ बना ही रहे हो, आप किस लिए बना रहे हो गुड़ पापड़ी? ताकत और कुव्वत के लिए। लेकिन आप वहीं पे केमिकल बेस्ड गुड़ डाल दे रहे हो, तो आपके लिए कुछ मतलब का ही नहीं है गुड़ पापड़ी, बस एक टेस्ट के लिए आप खा रहे हो, वही है बस। तो देसी गुड़ और येलो वाला गुड़ का रेट में बहुत डिफरेंस है, ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। मुझे अगर सस्ता बनाना है, सस्ता बेचना है, तो वो भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं वो ऐसा करती नहीं हूँ। मैं जो खाती हूँ और वही मैं देती हूँ। मेरा एक सिस्टम है, जो मैं पसंद करती हूँ वो मैं दूसरों को देती हूँ, चाहे कितना भी लोग बोल ले मुझे कि मुझे थोड़ा सस्ता करके दो, आपकी गुड़ पापड़ी तो बहुत महंगी है, ये वो जो भी बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरे मेजॉरिटी कस्टमर्स जो है वो अच्छा खाने वाले लोग हैं। तो शामी कबाब का मसाला जो रेडी हो गया है, और बस हमारी हेल्पर आ गई, तो ये इसको पीसेंगी। और ये पपाया कल आया था, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना पका नहीं है, तो आज मैं इसको काटूंगी नहीं। ज़रा अच्छा पकता है ना तो पपाया अंदर से ऊपर से फिर पका हुआ दिखे तो ही मैं काटती हूँ, क्योंकि वो फिर लेकिन नरम भी नहीं होने देती हूँ। नरम हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगता, और कड़क रहेगा तब भी वो कड़क कड़क अच्छा नहीं लगता है। तो एक दिन और मैं रखूँगी, फिर मैं काटूँगी इसको। तो यहाँ पर सुबह में मैं आलू की सब्ज़ी भी तैयार कर ले रही हूँ, डोसे के साथ जो हम बनाएंगे। तो क्या सुबह में सब बना के रख दो जल्दी से, तो फटाफट फ्री भी हो जाते हैं और काम भी हो जाता है। तो हमारी जो हेल्पर है उसके हाथ की ये भाजी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आज कमाल कर दी इसने। बोले रोज़ आप आंटी घी के साथ डाइट करते हो, तो आज आलू में भी इसने जो है घी ही डाल दी। तो घी जब कार्ब्स के साथ खाओगे ना अब, तो आपकी बॉडी बढ़ने लगेगी और वो नुकसान भी करेगा। तो आज हंस भी रही हो बहुत ज़ोर ज़ोर से। और ठीक है, चलो, अगर ऐसी गलतियाँ कभी हेल्पर्स कर भी देती है तो हम लोग कुछ माइंड नहीं करते हैं और उसको मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि चिल्ला के फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जब चले गया वो लौट के आने वाला नहीं है। तो उसके पीछे चिल्ला के और उसके पीछे मगजमारी करना और स्ट्रेस लेना, अपना ही दिमाग ख़राब होता है और अपना ही सर दर्द होता है। तो सर अपना दर्द होगा उसको चिल्ला के, वो जो चले गए वो तो आने वाला है नहीं। तो इससे बेटर है कि खामोश रहो और उसको अपना लो, यानी एक्सेप्ट कर लो, जो डालिए वो खा लेंगे। एक्स्ट्रा डाल दीजिए, 1 किलो वाला चाहिए। हाँ, ये एक रख दो। चलेगा चलेगा, डाल दे सब। मिर्ची भी कम। तो आपने देखा किस तरह से वो भी चम्मच से जो है आलू को, तो आपने देखा किस तरह। अरे अर्शिया, पकड़ से पकड़ मेरा बच्चा। 10 बार सिखाई हूँ कि कचरे के लिए कुछ चीज़ लिया करो। ये देखो, ये कचरा कितना भी सिखा लो, पीछे हट, कितना भी सिखा लो, ये देखो ये काम। कचरा कैसे डालने का अर्शिया? क्या में डालने का अर्शिया? कचरा किस में डालने का? कुछ ले लेना चाहिए। तो फिर ये गंदगी करी, डबल काम करी। तो गुड़ पापड़ी भी बन के हमारी रेडी हो गई है, और ये जो है मुमरा जाने वाली है। लास्ट ईयर उन्होंने मुझसे 3-4 बार मंगाया था और उनको बहुत पसंद आई थी, तो इस टाइम भी उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे डैडी जो है बीमार है और उनका शुगर जो है बहुत लो हो गया है, तो वो चाह रहे हैं कि उनको गुड़ पापड़ी खिलाएं। तो अभी जब शामी कबाब का मसाला जब पीस रहे हैं, तो मैं सोची कि थोड़ा इन लोग को मैं कटिंग करके दे दूं, क्योंकि मेरा हाथ ज़रा फास्ट है, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। अभी 9:30 बजा है और आलू की सब्ज़ी भी बन गई है और गुड़ पापड़ी भी बन गई है और आधे से ज़्यादा मसाला भी पिस गया है, और साथ में मैं ये कोतमीर पुदीना काट ले रही हूँ। और पुदीना जो है बिल्कुल मैं डंडी के साथ काटती हूँ। देखो, मैं कोई ताम झाम नहीं करती, ना पत्ती अलग से निकालो और फिर स्लो काम होता है। बिज़नेस कर रहे हो सफाई से करो, लेकिन ये डंडी वंडी सब डालो। डंडी में तो टेस्ट है, समझे? क्योंकि आप अगर ऐसा पत्ती तोड़ते बैठे रहोगे, नाज नखरे करते रहोगे, तो आपका बिज़नेस भी नहीं होगा, आपका काम भी नहीं होगा। हाँ, गंदगी से मत दो, ख़राब का चीज़ मत दो कस्टमर्स को चीज़ अच्छी दो, लेकिन ये जो टाइम वेस्ट वाला काम है वो मत करो। ऐसा बस पत्ती पूरा डंडी के साथ ही मैं करती हूँ। एकदम बारीक काटो, कटिंग बारीक इसलिए करो ताकि डंडी मुंह में ना आए। और सॉफ्ट डंडी, ऐसा नहीं कि कड़क कड़क डंडी भी आप डाल दिए। हाँ, कड़क जब होती है तो मैं खुद ही निकाल लेती हूँ, हटा लेती हूँ, और जो एकदम कौली कौली डंडी होती है ना, वो मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। तो स्पीड भी अपनी बढ़ाओ, खुद सोचो कि मैं कर सकती हूँ। जब आप सोचोगे ना कि कर सकती हूँ तो आप कर लोगे। जैसे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को मैसेज किया, कमेंट में लिखा कि
आपा जब से आपने बताया कि इंसान अगर करना चाहे तो कर लेता है, तो मैं आपको देख के सुबह में सारा काम कर लेती हूँ, तो मैं भी आजकल फ्री हो जाती हूँ। तो मेरे को भी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। तो आलू भी जो है तैयार हो गया है। मैंने उसको बोली कि दूसरे बर्तन में खाली कर, तो उसने क्या करी, जो उसमें आलू मैश करी थी उसी में खाली कर दी। खाली करने का मकसद ये होता है कि सुबह में जो हेल्पर आती है बर्तन धोने के लिए, बर्तन सारे निकाल के दे दो, ताकि वो बर्तन भी है ना बाद में उसके जाने के बाद पड़े ना रहे, तो हमारा किचन गंदा ना दिखे। तो बर्तन भी सुबह में हम लोग फ़ौरन खाली करते हैं, ताकि हमारा किचन भी गंदा नहीं दिखे, गंदगी भी ना लगे और काम सब आसान है। और ये सब जोड़ अर्शिया, ले बर्तन फटाफट निकाल, खाला आएगी उसके पहले बर्तन सब जोड़ दो। देखिए कोतमीर जो है मैं बहुत अच्छी लाती हूँ, और देसी कोतमीर, और अभी तो बहुत अच्छी कोतमीर आ रही है। तो इस तरह से देसी कोतमीर लाओ। कस्टमर्स को अगर आप दे रहे हो तो चीज़ अच्छी अगर आप दोगे तो कस्टमर आपके पास हमेशा टिका रहेगा। और कितनी ताज़ी और कितनी अच्छी। सस्ता मत ढूंढो, सस्ता ढूंढोगे कस्टमर्स चेंज होते रहेंगे और कस्टमर्स भी ख़राब आएंगे। और देखो ये भी है ना, मैं डंडी के साथ ही यूज़ करती हूँ। इसकी खाली जड़ हटा रही हूँ, सिर्फ जड़, ये जो जड़ है मैं सिर्फ वही हटा रही हूँ, बाकी मैं पूरा यूज़ करूँगी डंडी के साथ, क्योंकि डंडी बहुत कौली और बहुत अच्छी है। और अच्छी चीज़ लाओगे ना तो आपको है ना, सही बोलो तो सस्ती पड़ती है, महंगी नहीं पड़ती है। बल्कि जो सस्ती चीज़ होती है ना वो बहुत महंगी क्यों पड़ती है, क्योंकि सारा छाटते आप जो है आधे से ज़्यादा फेंक देते हो, तो इसके लिए वो महंगा पड़ जाता है आपको। इसलिए महंगी चीज़ लाओ, वही सस्ती पड़ती है। और काटने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब घर में काटते हो ना तो कैसा काटते हो, ऐसा करते हो, छुरी को ऐसा ले जाते हो फिर ऐसा लाते हो, तो ये आपका टाइम वेस्ट है। अब मैं कैसा कर रही हूँ, देखिए सीधा सीधा इधर लेके आ रही हूँ। अभी मैं स्लोली बताती हूँ। मैं सीधा छुरी खींच रही हूँ, है ना। अगर आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो टाइम कैसा बचाने का आपको, जब आप ऐसा करते हो फिर ऐसा लाते हो तो वेस्ट है टाइम, मज़ा ही नहीं है ना उसमें, क्योंकि डबल आप छुरी फिरा रहे हो। उतने देर में आप 2 बार ऐसा कर लोगे, है ना। देखो फिर मैं करके दिखाती हूँ। आप जो घर में कर रहे हो वो ऐसा कर रहे हो, ऐसा। और मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट। कितनी कोतमीर कटी और आपकी कोतमीर कितनी कट रही है, देखो आप जो काट रहे हो, अब ये लिए, फिर ये लिए, फिर ये लिए, फिर ये लिए, फिर ये लिए। अगर हाउसवाइफ भी हो, घर का ही खाली कर रहे हो, तो भी टाइम वेस्ट क्यों करना है आपको इसके पीछे। इतना इम्पोर्टेंट है ये कि टाइम वेस्ट हो जाए। इतना टाइम अगर हमारा बच जाएगा तो क्या होगा, हमारा फटाफट कुछ और सोच सकते हैं हम, है ना। तो इस तरीके से कोतमीर आपको ऐसा काटना है, ऐसा। भले से स्लो काटो लेकिन एक ही चलाओ ना, छुरी अच्छी रखो। और मैं कोई ब्रांडेड छुरी यूज़ करती नहीं, मैं तो 30 रुपये 20 रुपये वाली छुरी यूज़ करती हूँ, जो बहुत अच्छी होती है। और ये तो 30 रुपये में ली हूँ, किसी से बहुत अच्छी मेरे को बना के दिया तो वो मैं ले ली। 20 छुरी ले ली। टुट्टी फुट्टी रहती है लेकिन तेज़ बहुत रहती है। और देखो फटाफट कटिंग, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपका। चीज़ अच्छी दो, कस्टमर्स खुश रहे, आपके पास टिके रहेगा। तो अभी चिकन शामी कबाब की मिक्सिंग हो रही है, और ये हम लोग मिक्सिंग जो है बिल्कुल ग्लव्स पहन के ही करते हैं। कस्टमर्स का काम ऐसा वैसा नहीं करते। और अच्छे से मिक्सिंग होगी, बहुत देर तक इसको मसलेंगे। जब तक एक रस नहीं हो जाएगा तब तक इसका शामी कबाब बनना स्टार्ट भी नहीं होगा। और फिर सब लोग टेस्ट करते हैं इसको, एक इंसान टेस्ट नहीं करता, इसको सब लोग टेस्ट करते हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि इसमें कुछ नमक कम है, कि मिर्ची कम है, कि कुछ कम है। ऐसे तो हमारे मसाले जो है सारे मेजरमेंट से ही डलते हैं, कुछ कमी नहीं आती, फिर भी हम लोग सबको टेस्ट कराते हैं। तुम पीसो रिजवाना, और खाला तुम वो करो, चॉपिंग करो खाला, अब बारीक पीसो खाला, आखिरी वाला। हाँ, तो अभी मैं बना ली ओट्स। एक्चुअली आज बहुत लेट हो गया और मैं भूल गई थी कि ओट्स चढ़ाना है मुझे, क्योंकि वो गरम मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते हैं। और वैसे भी ओट्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर में होता है तो ही अच्छा लगता है, लेकिन वैसे भी वो गर्म चीज़ें तो पसंद ही नहीं करते। तो मैं आ गई पंखे के नीचे जल्दी हिलाने के लिए, और उसी में जल्दी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। कल इंसिया एक्चुअली अनार जो है नहीं खाई थी, इतना बच गया था, ये डाल देती हूँ। और इसी में मैं डाल दूँगी छिलटे, ताकि ज़मीन भी मेरी गंदी नहीं होगी और काम हो जाएगा। और मैं डायरेक्ट फटाफट काट के डाल देती हूँ। तो देखिए बारीक काटने का तरीका एक ये भी है कि आप बस काटते जाओ और ऐसा करते जाओ, काटते जाओ ऐसा करते जाओ। अब उतना टाइम डालो कि पूरा कटिंग ऐसा करो, फिर जाके तुम्हारा बारीक होता है, टाइम वेस्ट। तो मैं आपको टाइम कैसे बचाते हैं वो बता रही हूँ। देखिए घुमाते जाइए और इस तरह से कटिंग करते जाइए, घुमाते जाइए और कटिंग करते जाइए, तो ऐसा बारीक कटिंग हो जाता है। आपको स्लोली बताती हूँ अभी मैं।
देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, एक कटिंग कर लिया, फिर घुमा लो इसको, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, फिर एक कटिंग किया, फिर घुमाओ, तो वो क्या है रैंडमली बारीक होते जाएगा ऐसा। फिर इसको घुमाओ ऐसा ऐसा ऐसा, अब फिर कटिंग, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर एंजॉय भी करो, मज़ा भी करो, बारीक भी हो गया। वो बहुत देर तक लोग पहले खाली बारीक कटने के लिए पीसेस करते हैं और उसके बाद जब जाके काटते कितनी जल्दी कटा। देखिए अब एप्पल मैं 2 टुकड़े करी, फटाफट फटाफट छिलो, यूँ छिलो। जब आप सोच लोगे ना कि मैं कर सकती हूँ तो ही आप कर पाओगे। आप बोले अरे मैं तो स्लो हूँ, मेरे से तो होता नहीं, तेरे जैसे फास्ट मैं करती नहीं हूँ, मेरे को तो आता नहीं है, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। जो आप बोलोगे वो, जो आप सोचोगे वो आप बोलोगे, जो आप सोचोगे वो आप बोलोगे और वही आप बनोगे। तो आप क्यों अच्छा नहीं बनना चाहते हो? अच्छा बनो ना। देखो एप्पल को भी मैं ऐसे ही काटती हूँ, ये देखो ऐसा, ताकि वो जो है ना कट के नीचे भी नहीं गिरता और बराबर से जो है बारीक कट जाता है इस तरह से, है ना कटिंग अच्छी? तो इस तरह से कमेंट करो आप मुझे कि मेरी कटिंग आपको कैसी लगती है, फटफट। और इतना इम्पोर्टेंस मत दो कटिंग को कि ऐसा शेप होना चाहिए। कई लोग हैं ना बहुत शेप में जाते हैं, नहीं मेरे को तो ऐसे शेप चाहिए, मेरे को तो वैसे शेप चाहिए, ये तो स्क्वायर ही होना चाहिए। अरे जब पेट में जाने वाला है और इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, अगर कभी कभी कुछ इम्पॉर्टेंट होता है ठीक है वहाँ काट लो, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, अब ये ओट्स में क्या ज़रूरत है शेप वेप देने की, फट 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 काटो और ख़त्म करो, तो टाइम वेस्ट नहीं होता, कुछ सोच सकता है इंसान। ठीक है इस तरह से काटो। चलो मैं मेरे हस्बैंड को नाश्ता दे देती हूँ, ठंडा भी हो गया कटिंग करते करते। और ये थोड़ा शहद डाल दूँगी, कटोरी में डाल के दे दूँगी और यहाँ रख दूँगी, मैं चली जाऊँगी मेरे काम पे। अंडा बनाने वाला था, इसका क्या बनाने वाला था? ये अंडा बनाने वाला है। अच्छा ये आपके फ्राई पैन में, ये इनसे अगर फ्राई पैन में क्या कर रही फजीलत तू? मिंट लीव्स रखे डेकोरेशन करने के लिए। अभी रुको ठीक है, आपको देते बाद में, बोल में नहीं, अभी ये अच्छा दिखेगा वीडियो में। ठीक है अभी मैं आ गई किचन से, तो देखिए मेरी बेटी जो है शूट कर रही है, तो ये बना रही है लेफ़्ट ओवर डो से लेमन टार्ट। इसके पहले आपने देखा था टार्ट केक बनाई थी वो, उसी का डो बच गया था, तो इसके लिए कुछ नया कर रही है अपने चैनल के लिए। तो इसकी रेसिपी अगर आपको देखना है तो बेक एंड शेक में आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है बेक एंड शेक का, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि तंदूरी चिकन कैसे मैरिनेट करते हैं पूरा दिखाओ, तो मैंने सोचा चलो आज मेरे पास टाइम भी है और मेरे को मैरिनेशन भी करना था मेरे घर के लिए, तो मैंने सोचा उनको दिखाई दूँ, तो आप लोग भी देख लेंगे कि तंदूरी चिकन का मैरिनेशन मैं घर के मसालों से कैसे करती हूँ। तो बहुत से लोग सिर्फ रेडी मसाला लाते हैं और इस तरह से मैरिनेट कर लेते हैं, लेकिन घर के मसाले की बात कुछ और होती है। आप कितना भी बोलो तो बाहर का मसाला बाहर का होता है, एक्सपेंसिव भी पड़ता है, प्लस प्रिजर्वेटिव भी होता है, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। बहुत सारी जगह पे तो नहीं बच पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह से बच जाते हैं। इसको मैं चिकन को छन्नी में डाल के अच्छे से रख दी थी, और कटिंग इस तरह से करना है। देखिए ये इस तरह से कटिंग करोगे, ये 2 कट मारे आपने, और ये वाला जो हिस्सा है वहाँ पे एक नस होती है, ये एक कट मार लो। अगर आप ये कट कर लोगे ना तो इससे क्या होगा, जब आप पकाओगे ना तो अंदर कभी कभी हम लोग खाते हैं ना तो ब्लड लगता है लाल लाल, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो ये नस की वजह से वो ब्लड आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए ये नस कट गई, ये दिख रही है आपको नस, ये नस कट गई, तो अब ये ब्लड जो है आपको दिखाई नहीं देगा अंदर, तो ये ज़रूर काटना आप। ये खाली दिखाना था मुझे खास आपको, ताकि चिकन खाने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। दूसरा एक स्टाइल है कट करने का, वो ये स्ट्रेट कट, इस तरह से डीप कट लगाओ, अच्छे से मसाला अंदर जाएगा। ठीक है स्ट्रेट कट, या तो फिर और फिर वही यहाँ से नस काट दो। तो इस तरह से नस काटने से आपका खाने में जो हिकपन नहीं लगेगा आपको। ये देखिए ये नस दिख रही ना आपको, ये नस ये कट गई। तो इसी तरह से मैंने सारा काट लिया था। अब मसाला मैं आपको मेजरमेंट से बताती हूँ। ये मेरी 1.5 किलो चिकन है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का मसाला, जो मेरे घर का पिसा हुआ है। ठीक है, और
ये नींबू का रस है, एक नींबू। अभी ठंडी का सीज़न आ गया तो नींबू बहुत अच्छे आ रहे, तो रस भी बहुत अच्छा निकल रहा है। तो आप अपने साइज़ को देखिएगा, ये फुल साइज़ का नींबू था, उतना नींबू निकला है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून नींबू का रस है, तो आप अपने हिसाब से देख के डालिएगा, छोटा बड़ा नींबू, ठीक है। और ये जो है मैं ईरान से जाफ़रान लाई थी, उसकी डब्बी जो है खाली थी, और मुझे अच्छा लगता है फैंसी फैंसी आइटम यूज़ करने को, तो ये मैं ख़रीदती नहीं हूँ। ये जो आ गया अच्छी लगी, रख दी और यूज़ कर लिया। तो अगर आपने मेरे ईरान के व्लॉग नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको ईरान के व्लॉग मिलेंगे। बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत पसंद आएगा कि हमने कहाँ घूमने गए, कहाँ ख़रीदी करे और कैसी शॉपिंग करे, और वहाँ का माहौल, वहाँ के रास्ते, वहाँ के मॉल, वो आपको सब एंजॉय करने मिलेगा। और वहाँ का किश वाला जो ईरान में जब हम किश गए थे वहाँ पे भी बहुत एंजॉय किए थे, राइड्स एंजॉय किए थे। और वहाँ का पानी जो है ना बहुत ट्रांसपेरेंट होता है कि नीचे जो है ना मछलियाँ दिखने लगती, वो वीडियो भी मैंने डाला है किश का, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ हम डाल लेते हैं 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि बहुत टिंची टिंची जो टेस्ट आता है ना वो बहुत टेस्टी लगता है काली मिर्च की वजह से। लाल मिर्च का टेस्ट एक अलग होता है, काली मिर्च का टेस्ट एक अलग होता है, वो फ्लेवर बहुत ज़्यादा देता है। और ये मेरे घर की पिसी हुई काली मिर्च है, तो आप अगर रेडीमेड यूज़ कर रहे हो तो उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क है। ये तीखी है, तो 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर डाला। ये है कसूरी मेथी, आधा टीस्पून। लेकिन कसूरी मेथी आप अगर ज़्यादा, मैं तो बहुत सारा पीस के रखती हूँ, इसलिए मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा हल्का से भून लेती हूँ और ग्राइंड कर लेती हूँ, तो ये पाउडर मैं पीस के रखती हूँ। तो आप अपने हिसाब से तवे में थोड़ा से भून के क्रश करके भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ पाव टीस्पून। वो मेरे घर का है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने पाव टीस्पून डाला है। अगर आपका बाहर का है तो आधा टीस्पून आप डालो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पाव टीस्पून जो है हल्दी पाउडर ली हूँ, बहुत थोड़ा सा, मतलब आपको इसका टेस्ट नहीं आना चाहिए, बस कलर के हिसाब से थोड़ा से। जब हम हल्दी डालते हैं ना तो ये सारे मसालों का जो कलर ना दिख के आता है, उभर के आता है हल्दी की वजह से, तो ये इसलिए हल्दी डालें। अगर हल्दी आप नहीं डालना चाहते हो तो मत डालो, लेकिन उसका जो कलर जो सुनहरा आएगा, खिला हुआ जो आएगा ना, वो इससे ही आएगा। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, लेकिन नॉर्मल नमक जो है 1 किलो में 10 ग्राम, यानी कि 1 टीस्पून जाता है। मैं आपको बहुत मेजरमेंट से डाल बता रही हूँ सब चीज़, इसलिए गौर से आप देखो। 2 टीस्पून मैंने डाला है चाट मसाला। चाट मसाला इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, इसलिए चाट मसाला डालना बिल्कुल भी मत भूलो। और ये डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा काला नमक, यानी कि पाव टीस्पून जितना काला नमक है। काले नमक से और अच्छा टेस्ट है। जो रेडीमेड मसाले आप यूज़ कर रहे हो ना, वो वैसे ही टेस्ट देगा आपको, आप एक बार बना के देखो। अब यहाँ पे मैं 1 टीस्पून डाल दी हूँ चने का आटा। ये भुना हुआ चना का आटा है, या आप चने का दलिया जो होता है ना उसको भी भून के पीस के डाल सकते हो, या चने का आटा तो घर में होता है वो आप डाल सकते हो। ये क्यों डाल रही हूँ, जब आप चिकन तंदूरी घर में बनाओगे ना बर्तन में, तो वो मसाला जो है, दही मसाला सब जब मिक्स होता है वो सब छोड़ देता है, तो मसाला जो है नीचे रह जाता है और चिकन के ऊपर मसाला नहीं दिखता है, वो उसको पकड़ के रखेगा। ये चने का आटा आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं पर भी कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रही हूँ आपको ये बहुत अच्छी टिप्स और ट्रिक्स है, इसको आप याद रखो। चने का आटा 1 टीस्पून, ज़्यादा डालोगे आपकी चिकन ख़राब हो जाएगी, आपका पूरा टेस्ट ख़राब कर देगा, आपका पूरा है ना चिकन जो है ना जल जाएगी, और मसाला भी पूरा जल जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ये ज़्यादा डालोगे तो भी जल जाएगा, और कम डालोगे तो उसका कम क्या आप डालोगे नहीं तो इसमें से जो मसाला, खाली चिकन चिकन दिखेगी, मसाला ही नहीं दिखेगा उसके ऊपर, लेकिन ये मसाले को पकड़ के रखता है, ठीक है। ये सारा मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, और उसके साथ मैंने इसका हंकड़ बना लिया है। हंकड़ बनाने के लिए मैंने इसको 2 घंटा पहले, आज ज़रा कम रखी हूँ लेकिन आप और अच्छे से रखिएगा, 3-4 घंटा रखो, या तो रात में आप इसको छन्नी में डालो और फ्रिज के अंदर रख दो ताकि रात भर टपकता रहेगा ऐसा। अभी तो हंकड़ बनाने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे डब्बे आने लगे हैं, तो मैं तो नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरा रोज़ का काम है, वो तो तोड़ देंगी लड़कियाँ। तो मैं इस तरह से बारीक सी छन्नी है, इस पर दही डाल देती हूँ और एक मैं कटोरा रख देती हूँ, और ये कटोरा थोड़ा सा ऐसा लगता है नीचे भर गया तो मैं फेंक देती हूँ, फिर से रख देती हूँ। ये मेरा काम है, क्योंकि काम ही ऐसा है। तो आपको अगर हंकड़ का डब्बा लेना है तो आप उसमें भी रख सकते हो, और रात भर आप इसको फ्रिज में ऐसा छोड़ दो ताकि आप टेंशन नहीं, तो सुबह तो बहुत अच्छा हंकड़ मिल जाएगा आपको। तो ये मैं डाल दी हूँ आधा किलो दही, जो पैकेट वाला दही है वही दही है।
ये और अच्छे से मतलब पानी निकल सकता था, लेकिन मैंने अभी यूज़ कर लिया। तो इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे। अगर गर्मी है आपके शहर में बहुत ज़्यादा, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि चिकन धोने के बाद जो है आप उसको फ्रिज में छन्नी में डाल के फ्रिज में रखो, ताकि वो पानी निथरता रहे, क्योंकि स्मेल आ जाएगी। क्योंकि 2 से 3 घंटा अगर वो पड़ी रहेगी तो पूरी स्मेल बैठ जाएगी। इसलिए आप छन्नी में डाल के उसको फ्रिज में रखो, गर्मी है तो। क्योंकि हर एक सिटी में अलग अलग तरीके से गर्मी पड़ती है, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स जो छोटी छोटी चीज़ें ना, अब बच्चे भी एक सीख जाएंगे ना, तो वो भी अपना घर संभालने लग जाएंगे कि कैसा हमको किचन को मैनेज करना है। अच्छा, कल है ना मेरी बेटी की क्लास हुई थी ऑनलाइन, फ्री वर्कशॉप था। काफ़ी लोग को मैंने बताया था। मैं वीडियो में नहीं बता सकी थी क्योंकि लेट हो गई थी मैं वीडियो में बताने के लिए। तो वो वीडियो आता तब तक तो क्लास हो गई थी। तो बहुत लोग ज्वाइन हुए थे, इंडिया से, पाकिस्तान से और कनाडा से। तो काफ़ी लोग ज्वाइन हुए और वो फ्री वर्कशॉप का फ़ायदा उठाए। और उसके बाद मुझे मैसेजेस आने लगे कि आंटी आप प्लीज़ एक वर्कशॉप आप भी लो, आप भी इतना अच्छा पकाते हो। और मुझे फ़ोन आने लगे, मुझे क्या बोलते हैं मैसेजेस आने लगे व्हाट्सएप पे जानने पहचानने वाले। तो हम लोग चाहते हैं कि आप कभी जो आइटम्स है वो सीखें। तो मेरी बेटी का तो बेकिंग से रिलेटेड ज़्यादा आइटम रहता है, या कोई स्वीट डिश होती है वो रहता है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताओ, क्या आप लोग भी चाहते हो कि मैं फ्री वर्कशॉप करूं आप लोग के लिए यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पे? क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो? अगर ऐसे कमेंट आते हैं कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हो, तो मैं इंशाल्लाह आप लोग के लिए वो वर्कशॉप चालू करूँगी। लेकिन कम से कम 500 कमेंट तो आना चाहिए, तो मैं ये क्लास करने वाली हूँ आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री। तो अगर आपको रेसिपीज़ मेरी सीखनी है, तो 500 कमेंट आने के लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। तो लाइक करो और शेयर करो। शेयर तो आपको ज़रूरी है करना, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारी फ्री वर्कशॉप होने वाली है। तो आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है ना, सिस्टर्स है, सारे लोग दुनिया भर में बसे हुए हैं। और कौन नहीं चाहता कि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिले, कि अपने हस्बैंड को अच्छा खाना खिलाए, है ना? कौन नहीं चाहता? तो अभी जो है रजब, शाबान, रमज़ान आ रहा है, पूरा फुल ऑफ खाने का महीना। तो हस्बैंड लोग को तो अच्छा अच्छा खाना चाहिए, और खाना अच्छा अच्छा खिलाओ हस्बैंड्स को, और अच्छा और हेल्दी खिलाओ। अच्छा तो खिलाओ लेकिन हेल्दी खिलाओ। देखिए एक चीज़ बताऊँ, ग्लव्स पहनने से फ़ायदा क्या होता है? एक तो हमारे हाथ में गंदगी भी नहीं लगती है, और मैरिनेशन का जो अंदाज़ है ना, कभी ग्लव्स पहन के देखना, मैरिनेशन बहुत अच्छे से होता है। तो ग्लव्स पहन के हमेशा मैरिनेशन करिए, हाथ भी गंदा नहीं होगा और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। और हम लोग को भी जो है ना, ठंडी के सीज़न में तो और बच जाते हैं, ठंडी ठंडी लगती है ना जो चिकन मैरिनेट करते हैं या कुछ ऐसा मिक्सिंग करते हैं, तो ग्लव्स पहन लो, उसका भी एक फ़ायदा है। तो चलिए, मैरिनेट हो गया है चिकन, और मैं इसको जब बनाऊंगी तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इसको कैसे बनाई। तो आज तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ, आज तो मैं डोसा खाने वाली हूँ, और अभी मैं डाइट नहीं कर रही हूँ। 1 तारीख के बाद इंशाल्लाह मैं डाइट करूँगी। मैं ये ग्लव्स का काम मेरा हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। मेरा हाथ एकदम क्लीन, अच्छा लगता है ना, ऐसा सुकून लग रहा है। तो ग्लव्स फेंक देंगे तो थोड़ा ऐसा काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, उंगलियां भी ख़राब नहीं, और ये नेल्स है ना बहुत गंदे हो जाते हैं, नेल्स में पूरा कलर लग जाता है। अच्छा, मैंने तंदूरी चिकन के इसमें कलर नहीं डाला है बिल्कुल। तो आप लोग को अगर कलर डालना है तो डालिए, मैं तो घर में बनाती तो कभी भी कलर नहीं डालती हूँ, तो इनफ है मेरे लिए इतना कलर। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। हाँ, एक कमेंट और आया था कि मैरिनेशन के बाद चिकन या मटन जब मैरिनेट करते हैं तो उसको फ्रीज़र में सेफ रख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप रख सकते हो। और 2-3 बार उनका मैसेज भी आया कि आपा मेरे क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं दिया। तो उनका जवाब यहीं पे है कि आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख सकते हो, महीना 2 महीना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपके घर जब मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको निकालो और बना लो, कोई भी मैरिनेट आप कर। बेटी का शूट कंप्लीट हो गया है और ये डेकोरेशन कर ली है। इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती है जो हम लोग खाते नहीं हैं, और हम लोग चाह रहे थे कि आप लोग कमेंट में लिखो कि अगर आप लोग को ये सारी चीज़ें चाहिए मुंबई में, कुरियर आप दोगे और हम आपको ये फ्री देने वाले थे। तो उसमें से कनीज़ मर्चेंट मुंबई से उनका मैसेज था कि हाँ मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। तो उनका कोई मैसेज इंस्टाग्राम पे नहीं आया, एड्रेस नहीं आया, तो हम चाह रहे थे कि उनको भेजें,
लेकिन उनका कोई मैसेज नहीं है तो हम उनको नहीं भेज पा रहे हैं। और आप लोग में से कोई और भी इंटरेस्टेड हो ऐसी फ्री की चीज़ लेने के लिए, हम बहुत खुशी खुशी देना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। तो अभी मैं किचन में आई तो मेरे को याद आया कि आप लोग को बताऊं कि मैं डोसे का बैटर पिसवाई थी। तो अभी लगी है बच्चे लोग को भूख, बच्चे लोग मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो अभी फर्मेंट नहीं हुआ था, लेकिन मैं साइड से थोड़ा से जो है रागा निकाल ली, तो डोसा तो बन जाता है। इडली फर्मेंटेशन के बगैर नहीं बनती, तो मैं इसको फर्मेंटेशन के लिए रखी और साइड से थोड़ा सा मैंने रागा ले लिया है। और अभी बना रही हूँ डोसा। तो इसमें डाली हूँ मैं थोड़ा से, अभी फर्मेंट नहीं हुआ था तो थोड़ा से मैं नमक डाली हूँ और थोड़ा से मैं खाने का सोडा डाली हूँ। तो उससे क्या होता है, थोड़ा फर्मेंट हो जाएगा, काम चल जाएगा मतलब हमारा। अब मैं फ्लेम को हाई रखी हूँ। और अब तो नॉन स्टिक का ज़माना आ गया। मेरे पास तो है ना लोहे का तवा डोसे का खास है, उससे मैं डोसा बहुत अच्छा बनाती हूँ। लेकिन अभी बच्चे लोग ये तवा ला के दिए तो उसको भी तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना मुझे। तो देखिए डोसा बन के रेडी। और अभी मैं कैसा क्रिस्पी डोसा बनाऊंगी वो आप देखना। आप लोग का डोसा क्रिस्पी बनता है क्या, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। डोसा जब मैं डाल देती हूँ ऊपर जो है घी या तेल बिल्कुल अभी नहीं डालूँगी, जब तक ये पूरा अच्छे से गोल्डन होगा ना, यानी कि ऊपर का जो हिस्सा जो गीला गीला है ना वो सूख जाना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग इसमें घी या तेल डालेंगे। और बहुत थोड़ा, ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर अलग अलग तरीके के डोसे ही बनते हैं। मैं चीज़ वाला डोसा बनाती हूँ, पनीर वाला बनाती हूँ, भाजी पाव वाला डोसा बनाती हूँ। मैं बहुत तरीके के डोसे बनाती हूँ। आज बहुत दिन बाद मेरे घर में डोसा बन रहा है। मैं डाइट पे रहती हूँ ना, तो फिर मैं कई चीज़ नहीं भी बनाती हूँ, ऐसी भी हूँ मैं। तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन बना है। तो आज मैं भी खाने वाली हूँ डोसा। उसके बाद इंशाल्लाह 1 तारीख से शुरू करूँगी मेरी डाइट, तो आपको बताऊँगी वो भी। कितना प्यारा, देखिए कितना अच्छा गोल्डन। और जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाए ना तब तक इसको निकालना भी नहीं। और देखिए खुद से ये निकल रहा है, ये देखिए ये खुद से निकल रहा है, ये मुझे निकालना नहीं पड़ा, ये खुद से निकल रहा है। और अब मैं कैसे निकालूंगी वो देखो। ऐसा कैसा लगा बताओ। ये बना ली डोसा, अब इसमें रखूँगी। रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा डोसा घर में बनता है तो हमको रेस्टोरेंट क्यों जाना है वो बताओ। प्लस पैसा भी खूब देना है, टेस्ट भी वो चीज़ नहीं मिलती। सांभर तो ऐसा लगता है पानी, ऐसा लगता है पानी और चने का आटा डाल दिया है। आहा, अगर ऐसा डोसा मिले तो किसी का शौहर क्यों रेस्टोरेंट का खाए। तो आपको जब आपके हस्बैंड के सामने जब ये डोसा जाके दोगे ना तो आपका हस्बैंड ना स्माइल देगा। देखो जैसे अभी मेरे हस्बैंड स्माइल दे रहे, बड़े खुश हो रहे कि डोसा मिलने वाला है। ये देखो इतना अच्छा डोसा। लोग बोलते हैं कि नॉनस्टिक में डोसा क्रिस्पी नहीं बनता, लेकिन क्या करें, नॉनस्टिक के बिना बनता नहीं है। लोहे के तवे में चिपकता रहता है तो ऐसे ही चला लेते हैं। लेकिन कौन बोला ऐसा कि नॉनस्टिक में बनता नहीं। बनाने आएगा तो आपका सब बनेगा, और बनाने का मूड नहीं रहेगा ना तो आपका कुछ नहीं। बस ऐसे ही धड़ 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 बनाओ और बोले डोसे के नाम पे कुछ भी दे दो तो चल जाता है करके। नहीं, बनाओ, दिल से बनाओगे तो क्रिस्पी भी बनेगा। आज मैंने आपको बना के दिखाया ना, तो ऐसा बनाओ, बच्चा सीख जाएगा आपका ऐसा डोसा बनाना। तो फ्रेंड्स शाम हो गई है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। आप झाड़ दे सकते हैं कितने हिल रहे हैं। हमारे यहाँ तो इतनी तेज़ हवा आती है कि हमको खिड़की भी कई बार बंद रखनी पड़ती है। और आवाज़ हवा की जो है इतनी तेज़ होती है कि ऐसा लगता है ट्रेन चल रही है। तो गार्डन में इस वक्त शाम में सब लोग खेलने कूदने आ गए हैं, और कुछ लोग आराम करने आते हैं, कुछ फैमिलीज़ के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आके गार्डन देख रही थी और एंजॉय कर रही थी। तो आज के टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे किचन के आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।